राधे राधे दोस्तों, जय माता दी, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज की यह वीडियो मैं लेकर आई हूँ राधा अष्टमी के ऊपर कि राधा अष्टमी को हमने कब मनानी है, कैसे मनानी है। और राधा अष्टमी पर जितनी भी हमारी विधि है वह मैं बताऊंगी इसमें। और राधा अष्टमी पर भोग हमें राधा रानी को किस चीज़ का लगाना है, और श्री राधा रानी को हमने कौन से रंग के वस्त्र पहनाने हैं, उन्हें हमने बर्थडे है, उनका जन्म उत्सव है, तो इस मौके पर हमने उन्हें क्या भेंट देनी है। और भी जितनी जानकारी है राधा अष्टमी की वह मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमने कृष्ण जन्माष्टमी मनाया बड़े धूमधाम से, और कृष्ण जन्माष्टमी की तरह ही राधा अष्टमी का भी विशेष महत्व होता है, बहुत मान्यता होती है। राधा अष्टमी है जो राधा रानी के अवतरण दिवस के रूप में मनाई जाती है, और राधा रानी को देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश में, मथुरा में, वृंदावन में और बरसाने में इस पर्व को बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। और राधा अष्टमी जो है वह भद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष के 8वें दिन मनाई जाती है। यह तिथि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद पड़ती है दोस्तों। और इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और राधा रानी की पूजा अर्चना करते हैं। और कहा जाता है कि आपने अगर कृष्ण जी को मनाना है, कृष्ण जी की कृपा पानी है, तो राधा माँ को ज़रूर मनाना है। राधा अष्टमी पर यह मौका आपको मिला है, आपने कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण जी का व्रत किया है। और राधा अष्टमी का अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत भी आपका अधूरा रह जाता है। तो ज़रूर कीजिए राधा अष्टमी का व्रत, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और इसका जो समय बन रहा है, मुहूर्त क्या है, आइए उसकी पहले बात कर लेते हैं। राधा अष्टमी जो तिथि है वह शनिवार को 23 सितंबर को है। और जैसे आरंभ जो है वह 22 सितंबर को हो रहा है इस अष्टमी तिथि का, और 1:35 से इसका शुरू होगा 22 सितंबर को। और अष्टमी तिथि जो है वह समाप्त होगी 23 सितंबर को 12:17 पर दोपहर में। तो जो व्रत है उदया तिथि के अनुसार हम व्रत जो है राधा अष्टमी का हम 23 सितंबर को ही रखेंगे। और राधा अष्टमी की जो हम पूजा करते हैं, जिस प्रकार कृष्ण जी की हम पूजा करते हैं कृष्ण जन्माष्टमी पर रात के 12 बजे, उसी प्रकार से आधी रात में पूजा करते हैं उनकी, कृष्ण जी की, उसी प्रकार से हम राधा रानी की भी पूजा करते हैं, लेकिन वह रात में नहीं, दिन के 12 बजे के करीब करते हैं। तो इसका जो शुभ मुहूर्त है उसको आप नोट कर लीजिए। यह है हमने राधा अष्टमी की जो पूजा है, शुभ मुहूर्त है वह हमने शनिवार को 23 सितंबर को सुबह 11 बजे से लेकर 1:26 तक हमने इस समय में पूजा करनी है। हमारे पास पूरा 2 घंटे और 25 मिनट होंगे, अच्छे से हम पूजा पाठ आराम से राधा रानी की कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि राधा रानी की जो पौराणिक कथाएं होती हैं, थोड़ी-सी उनकी भी थोड़ी बात कर लेते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन वृषभानु गोप को एक तालाब में कमल फूल के बीच एक नन्ही कन्या लेटी हुई मिली। तो आप सभी जानते हैं माता लक्ष्मी, माता राधा रानी एक ही हैं। और माता को पुष्प, जो कि कमल का पुष्प होता है, उस पे हमने विराजित हमेशा फ़ोटोज़ में देखा है, मूर्तियों में देखा है। तो देखिए, ये पौराणिक कथा है, इसके अनुसार आप जान सकते हैं कि एक तालाब में कमल फूल के बीच एक नन्ही कन्या लेटी हुई मिली, और जो उस बच्ची को अपने घर ले आए। इस कन्या को अपनी पुत्री मानकर लालन पालन उन्होंने किया वृषभानु गोप ने। और कहते हैं कि राधा जी ने कई दिनों तक अपनी आंखें नहीं खोली थी। माना जाता है कि राधा जी जन्म के बाद सबसे पहले कृष्ण जी को देखना चाहती थी, और इसीलिए दूसरों के लाख कोशिशों के बाद भी उन्होंने तब तक आंखें नहीं खोली थी जब तक बाल्यावस्था में उनकी मुलाकात श्री कृष्ण जी से नहीं हुई थी। वहीं पद्मपुराण के अनुसार एक बार वृषभानु जी यज्ञ के लिए भूमि साफ कर रहे थी, और उसी दौरान धरती की कोख से उन्हें बच्ची के रूप में राधा रानी प्राप्त हुई। और ऐसा भी कहा जाता है, जिस प्रकार द्वापर युग में भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार लिया था, उसी प्रकार माता लक्ष्मी ने राधा रानी के रूप में जन्म लिया था। वहीं जिस दिन राधा जी वृषभानु को मिली थी उस दिन अष्टमी तिथि थी, इसलिए इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में हम सभी अब मनाते हैं। राधा अष्टमी पर हमने क्या करना है, पहले हम ये बात कर लेते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पर हम रात को कृष्ण जी का जन्म मनाते हैं, खोलते हैं, अपना व्रत खोलते हैं। लेकिन राधा अष्टमी पर
आप ऐसा नहीं करते हैं। और अगर जैसे कि राधा अष्टमी पर रात के जो 12 बजे होते हैं उस टाइम व्रत नहीं खोला जाता है, बल्कि अगले दिन खोला जाता है। अगले दिन हम व्रत का पारण करते हैं 12 बजे। जो आपको घर के कृष्ण जी हैं, राधा जी की मूर्ति होती हैं, उनका पंचामृत से अभिषेक करना होता है। और व्रत अगले दिन की सुबह 4 बजे आप खोल सकते हैं और अभिषेक करके आपने यह व्रत खोलना होता है। अभिषेक का जो पंचामृत होता है वह आपने ग्रहण करना होता है। राधा रानी को हम भोग क्या लगाएं? सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है, हमारे मन में प्रश्न आते हैं, हम भोग क्या बनाएं राधा रानी के लिए? श्री राधा रानी के लिए ऐसा कौन सा प्रिय भोग बनाएगी माता हम पे माता रानी राधा रानी हम पर कृपा करें, अपनी प्रसन्न हो जाएं। तो कृष्ण जन्माष्टमी पर हम सभी को पता है कि हमें माखन मिश्री भोग जो होता है कृष्ण जी को अवश्य लगाना होता है। लेकिन राधा रानी के लिए विशेष क्या बनाएं? भोग लगाने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप राधा रानी को सबसे अच्छे, जैसे कि आपको क्या पता है कि राधा रानी को भोजन बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाना आता था, बहुत ही ज़्यादा निपुण थी, कौशल थी वह भोजन बनाने में, व्यंजन बनाने में। तो आप राधा रानी के लिए कोई भी अच्छा सा व्यंजन बना सकते हैं, क्योंकि श्री राधा रानी खुद व्यंजन बनाने में बहुत ही ज़्यादा निपुण थी। और शास्त्र में कहते हैं कि जब राधा रानी जी ठाकुर जी के लिए भोजन बनाती थी, व्यंजन बनाती थी, तो एक व्यंजन भी वह दोबारा रिपीट नहीं करती थी। जो व्यंजन वह बना चुकी हैं एक बार, वह दोबारा कभी भी नहीं बनाती थी। और आप अपने घर में अच्छे-अच्छे व्यंजन बना सकते हैं, छप्पन भोग बनाना चाहें तो बना सकते हैं। और एक विशेष जो है वह राधा रानी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। शास्त्रों में भी लिखा गया है कि श्री राधा रानी को अरबी की जो सब्जी है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। राधा रानी के लिए आप अरबी की सब्जी बना सकते हैं, दही वाली जो अरबी होती है वो बना सकते हैं और अरबी के पकौड़े होते हैं वो भी बनाकर भोग लगवाने के लिए आप रख सकते हैं। कढ़ी है वह राधा रानी को बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है पसंद अरबी है। तो अरबी या कढ़ी दोनों में से कुछ भी आप बनाकर उनको भोग लगा सकते हैं, या दोनों लगा दीजिए। और खीर का भोग भी लगाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, मीठा, है ना? तो यह आप उनकी प्रसन्नता के लिए कर सकते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए यह बना सकते हैं। और जिस दिन आपका बर्थडे होता है, आप सभी जानते हैं पसंदीदा चीज़ हम बनाते ही हैं अपने बर्थडे पर, अपने बच्चों के बर्थडे पर। तो माता रानी जो हैं, माता श्री राधा रानी जी हैं, उनको पसंद का भोग आप बनाकर खिलाएँगे तो उनकी कृपा ज़रूर आप पर बरसेगी। और राधा रानी को हम कौन से रंग के कपड़े पहनाएं, हमारे मन में ये भी आता है। जन्माष्टमी पर तो हम सभी कृष्ण को पीला वस्त्र धारण करवाते हैं, और क्योंकि कृष्ण पीताम्बर ही धारण करते हैं, पीताम्बरी धारण करते हैं, हम पीले वस्त्र उनको पहनाते हैं और खुद भी हम पीले वस्त्र पहनते हैं। लेकिन राधा रानी को हम किस कलर के कपड़े पहनाएं? देखिए, राधा रानी को जो हमने कपड़े पहनाने होते हैं वह राधा रानी का प्रिय रंग के पहनाने होते हैं। प्रिय रंग राधा रानी का है नीला। जी हाँ, जो नीला गहरा रंग होता है वह राधा रानी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। नीले रंग के आप वस्त्र खुद भी धारण कर सकते हैं और राधा रानी को आप पहना सकते हैं नीले रंग के वस्त्र। वैसे तो नीले और काले रंग के वस्त्र पहनना शुभ नहीं माना जाता, लेकिन राधा रानी का नीला जो रंग है बहुत ही ज़्यादा प्रिय है उनको। तो आप नीले रंग के खुद भी वस्त्र पहनिए और राधा रानी को भी आप नीले रंग के वस्त्र धारण करा सकते हैं। जन्माष्टमी पर हमने पीले पहने थे और पीले पहनाए थे, इस बार आप नीले पहनिए, और नीले का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी है और जो प्रश्न है वह ये होता है कि हम राधा रानी को उपहार में क्या देंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि गिफ्ट उपहार जो होता है, जिसको भी जो चीज़ प्रिय होती है, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जो सबसे अच्छी लगती है, वही हम देना चाहते होते हैं। जो सामने वाले को जिसको हम गिफ्ट दे रहे हैं वह उनको पसंद आए। तो जो श्री राधा रानी को सबसे ज़्यादा प्रिय क्या है और जो प्रिय है हम वही देना चाहेंगे। तो आप सभी जानते हैं श्री राधा रानी को कृष्ण नाम बहुत ही ज़्यादा पसंद है दोस्तों। तो विशेष चीज़, अगर आप कुछ ना भी कर सकें राधा रानी के लिए, तो आप विशेष काम ज़रूर कीजिए। आप उस दिन आप श्री राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए हरि नाम संग कीर्तन ज़रूर कीजिए। आप शाम के समय, सुबह के समय, दोपहर के समय या अभिषेक करते हैं उस समय भी आपको समय मिलता है तो आप पूरे परिवार के साथ बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए और कृष्ण नाम ज़रूर सुनाइए। राधा रानी को हरि नाम सुनाइए, श्री कृष्ण, राधा कृष्ण का नाम
ज़रूर सुनाइए। और संग कीर्तन का जो भी यह उपहार है वह आप श्री राधा रानी के चरणों में प्रदान कर सकते हैं। यह उपहार उनको बहुत प्रिय होगा और ऐसा ये जो उपहार है वह बहुत ही कम लोग देते हैं और जो देते हैं वह माता रानी के, हमारी राधा रानी के बहुत ही निकट होते हैं। और इसके अलावा कुछ नियम होते हैं बहुत से, वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारे नियम होते हैं, लोग पालन भी करते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं समय की कमी के कारण भी। तो जाकी जैसी भावना उसको जैसा ही उस वैसा ही मिलता है। जिसकी जैसी भावना होगी, जैसे मन से आप राधा रानी को प्रसन्न करना चाहें, आपके जो भाव आएँ राधा रानी के लिए, आप उन भावों के हिसाब से राधा रानी के लिए तरह-तरह की चीज़ें कर सकते हैं उन्हें प्रसन्न करने के लिए। और राधा रानी का जो व्रत है वह दोस्तों अवश्य रखिए। हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर आप यह व्रत करते हैं तो इससे आपको अनेकों अनेक एकादशियों का फल प्राप्त होता है। जो राधा अष्टमी का व्रत आप करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप राधा अष्टमी का व्रत 23 सितंबर को रखिए, उदय तिथि होने के कारण, और इसे बड़े ही धूमधाम से मना सकते हैं। और राधा अष्टमी की जो पूजन विधि होती है, इसमें आपने सुबह राधा अष्टमी के दिन सुबह स्नान कीजिए। देखिए, सबसे पहले का नियम मैं बता दूँ, कुछ ऐसी बातें जो हमें डेली ही करनी चाहिए। वैसे अगर अपने जीवन में हम ये डेली आदतें अपना लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है। हम सुबह जब उठते हैं, आँख खोलने से पहले अपने हाथों को देखिए, श्री राधे का नाम लीजिए कम से कम 11 बार। उसके बाद पैर को ज़मीन पर रखने से पहले धरती को स्पर्श करके अपने माथे से लगाइए। धरती को प्रणाम कीजिए, जो धरती हमारा वजन धरती है हम अपने ऊपर, उनको प्रणाम कीजिए, उनको धन्यवाद कीजिए। एक तरीके से पैर छूना उनका एक तरीके से आदर होता है। तो हमें धरती के पैर हमेशा ही छूकर उठना चाहिए सुबह। उसके बाद आप उठकर सीधा पैर अपना ज़मीन पर लगा के फिर आप उठ जाइए। फिर उसके बाद आप उठकर नहाइए। नहाना है आपने गंगा जल पानी बनाकर, कैसे बनाते हैं आप सभी जानते हैं। बाल्टी में थोड़ा-सा गंगा जल डालिए, उसके बाद पानी खोल दीजिए, वह गंगा जल बन जाता है। या तो आप उसमें गंगा जल डालिए या हल्दी डालकर नहा सकते हैं। साफ-सुथरे अच्छे पवित्र वस्त्रों को धारण कीजिए। आपने क्या क इसके बाद आपने कलश की स्थापना करनी है। आप एक चौकी बिछाइए। चौकी बिछाने के बाद एक चावलों की ढेरी बनाइए। चावलों की ढेरी के बाद आपने कलश रखना है तांबे का, उसमें जल भरकर, सिक्का डालकर, हल्दी डालकर, उसके बाद उसमें अशोक के पत्ते या फिर आम के पत्ते लगाने हैं 5, 11 की संख्या में। उसके बाद आप उसके ऊपर एक पात्र रख दीजिए। उसके ऊपर आप या तो दीपक जला सकते हैं, अगर आपके पास राधा कृष्ण जी की मूर्ति है आप वह रख सकते हैं वहाँ पर, अगर नहीं है तो लड्डू गोपाल जी की भी रख सकते हैं। और ऐसा रखने के बाद अगर आपके पास नहीं है या बड़ी है नहीं रख सकते हैं तो वहाँ पर आप एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए उस कलश के ऊपर। और वहाँ पर आपने राधा रानी का जो चित्र है, फोटो है या मूर्ति है कृष्ण जी के साथ, उनकी यहाँ पूजा करनी है। आपने वहाँ पटे पर पीला या रेड कलर का कपड़ा बिछाकर इस प्रकार से आपने कलश की स्थापना करनी है। कलश की स्थापना करने के बाद दोस्तों आपने जो राधा रानी हैं उनका व्रत रखना है, तो आपने संकल्प लेना है। अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो भी मैं यही कहूँगी कि पूजा ज़रूर कीजिए इस दिन। और आपने व्रत का संकल्प लेना है। कैसा लेना है, आप कितने बजे व्रत खोलेंगे, किस प्रकार से व्रत खोलेंगे और किस प्रकार का हम व्रत रख रहे हैं, निर्जला रख रहे हैं या फलाहार रख रहे हैं या एक समय का भोजन आप ग्रहण करेंगे, या आप जो व्रत है किस समय खोलेंगे। कुछ जगह पर तारे देखकर भी, शाम के तारे देखकर भी व्रत खोल लिया जाता है अर्घ देकर। और कई जगह 12 बजे के बाद भी व्रत खोलते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग अगले दिन सुबह पर व्रत खोलते हैं, रात में व्रत नहीं खोलते हैं। ये 3 प्रकार से आप किस प्रकार से व्रत को खोलना चाहते हैं, यह भी आप संकल्प में बता दीजिए अपनी मनोकामना के साथ। और उसके बाद आपने फिर विधि विधान से आपने पूजा करनी है राधा रानी के चरणों में। आपने पहले तो उनको अच्छे से पहले तो आप उनको अच्छे से स्नान कराइए। पंचामृत से स्नान कराना है आपने, अच्छे से वो धूप दीप करना है। और उसके बाद आपने उनको वस्त्र पहनाने हैं, अच्छे से वस्त्र पहनाने हैं। और गलती से भी ओढ़नी पहनाना ना भूलें। चुनरी माता को राधा रानी को ज़रूर पहनाइए आप। और श्रृंगार कीजिए, अच्छा सा श्रृंगार कीजिए, नथ पहनाइए, जो ज्वेलरी हम जैसे पहनते हैं उसी प्रकार से राधा रानी को वह पहनाइए, अच्छी सी ड्रेस पहनाइए।
और सुंदर सा बनाइए और वहाँ पर उनको श्रृंगार उनका करने के बाद, आभूषणों को पहनाने के बाद आप उनकी धूप दीप से पूजन कीजिए, चंदन लगाइए, अक्षत हैं वह लगाइए, चढ़ाइए, फूल और फल चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद आप श्री राधा रानी की आप आरती कर सकते हैं। और यह जो पूजन है आपने राधा रानी का कृष्ण जी के साथ ही करना है, ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि जहाँ कृष्ण जी हैं वहाँ राधा जी हैं, और जहाँ राधा जी हैं वहाँ कृष्ण जी हैं, तो आपने दोनों की ही पूजा करनी है। एक दूसरे के बिना वह अधूरे होते हैं। ये पूजा भी उनकी अगर हम नहीं करते हैं साथ में तो वह अधूरी मानी जाती है। उसके बाद आपने दोपहर के समय पे आपने आरती कर लेनी है। सुबह के समय ये सब पूजा करने के बाद आपने फिर दोपहर के समय जो मैंने शुभ मुहूर्त बताया है आपको, उस समय आपने इनकी पूजा फिर से करनी है। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आप ये व्रत कीजिए, बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है ये व्रत। और आप नहीं जानते कि कृष्ण जी की कृपा राधा जी की व्रत करने से हो सकती है। जिस प्रकार आपने कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण जी का व्रत रखा है, और अगर आपकी उसमें कोई गलती भूल चूक हो गई हो, तो आप राधा जी का जब ये व्रत रखेंगे, श्री राधा रानी प्रसन्न हो गई, तो कृष्ण जी दौड़े दौड़े आप पर कृपा ज़रूर करेंगे। तो ये थी छोटी सी जानकारी। आपके पास कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। और कोई भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप सब्सक्राइब भी इस चैनल को ज़रूर कीजिए। तो जब हमने राधा रानी की बात की है, तो राधा रानी का जो जयकारा है वह तो बनता ही है। तो ऊंची अटारी वाली की जय, श्यामा प्यारी की जय, ब्रज भानु दुलारी की जय, रस बरसाने वाली की जय। जयकारा मैंने लगाया है, तो कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर अपना जयकारा भी लगाना है। ओम नमः शिवाय, जय माता दी। सब पर कृपा बनी रहे। राधा रानी श्री कृष्ण जी की।